अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है डिफरेंट पेंसिल शेडिंग वैल्यू। और डिफरेंट पेंसिल शेडिंग वैल्यू बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम शेडिंग के साथ साथ आपको डिफरेंट शेडिंग्स के बारे में भी बताएंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती है और किस तरह से होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे मेन टॉपिक है। और क्योंकि जितनी भी आप लोग ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करने के बाद आपने अपनी ड्राइंग के अंदर उसका 3D लुक देना है या उसका आप रियलिटी नज़र आनी चाहिए या स्ट्रोक्स में अगर शो करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो इम्प्रेशन किस तरह से आना है, हमें सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं फर्दर शेडिंग का जस्ट खाली बताऊंगा। और फिर आज हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब शेडिंग से रिलेटेड होगा। और इसके साथ हम पेंसिल शेडिंग को भी कवर पेंसिल्स के डार्कनेस और लाइटनेस को भी कवर करेंगे कि एच सीरीज़ की पेंसिल, HB की सीरीज़ और 2B सीरीज़ पेंसिल को किस तरह से यूटिलाइज और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। क्लास हम पहले पेंसिल्स के से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेंसिल्स में ये जो मेरे पास पेंसिल नज़र आपको आ रही है नॉर्मल पेंसिल हैं, ठीक है। ये 2 HB की पेंसिल है। और हम जो ड्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं वो HB पेंसिल हम ले सकते हैं, ठीक है। HB पेंसिल मीडियम रहती है, उसमें डार्क लाइट का दोनों का ऑप्शन होता है। इसके अलावा हम अगर शेडिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो शेडिंग के लिए पेंसिल द्वारा यूज़ हो रही होती है पेंसिल शेडिंग हमारे पास B की सीरीज यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अमूमन जो है वो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो शेडिंग्स वाला जो है 2B की पेंसिल्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं, उसी से ड्राइंग कर रहे होते हैं, उसी से शेडिंग कर रहे होते हैं। और 2B पेंसिल मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है इस फुल लेवल पे, ताकि अगर आप लोग समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं इजीली और उसको हैंडल भी हो जाती है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते जैसे 2B के बाद हम 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B और इसी तरह से जैसे भी पेंसिल के शेड्स हम उठा रहे होते हैं तो इनके जो कार्बन है, कार्बन से हमारे जो उसके अंदर डार्कनेस है जो ग्रेफाइड है वो स्टेप बाय स्टेप करके अगर हम देखें तो वो डार्क टू लाइट हमें खुद ही शो होगा कि हर चीज़ की एक पावर होती है कि कितना लाइट होगा, कितना डार्क होगा, कितना इस तरह और डार्क होगा और कितना डार्क होगा, तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो आज हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं इस क्लास के अंदर वो डिफरेंट टॉपिक्स मतलब डिफरेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम शेडिंग्स की वैल्यू भी आपको साथ साथ बताएंगे और शेडिंग की वैल्यू के साथ साथ डिफरेंट जो है हमें शेडिंग भी करके देखनी है कि किस टाइप की शेडिंग होती है और डिफरेंट शेडिंग में कौन कौन सी शेडिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको शेडिंग से बारे में बताता हूँ। देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आपको अगर नज़र आ रही हो। ये हैचिंग है, ठीक है। फर्स्ट हमारा हैचिंग है। हैचिंग बेसिकली क्या है कि नॉर्मल लाइंस के थ्रू हम शेडिंग्स दे रहे होते हैं एक, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सिंपल हैचिंग है। अब ये हम जो शेडिंग कर रहे हैं ये डार्क टू लाइट, अब ये देख रहे हैं पीछे से डार्कर हो रही है और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो आगे से लाइट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें करी है वो डार्क टू लाइट शेडिंग से कवर करनी है कि आपने शेडिंग से किस तरह से हैचिंग को लेके चलना है डार्क टू लाइट। तो अब जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिस एरिए से, इस एरिए से आप ये देखेंगे ये डार्क है और जैसे मैं आगे जा रहा हूँ और ये सब ये लाइट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमारी सिंपल हैचिंग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्रॉस हैचिंग की बात करें तो क्रॉस हैचिंग में भी हमने इसी तरह से ये सारी चीज़ें करनी है कि आपने सिंपल लाइन्स लगानी है, ठीक है। और इस तरह से लाइन्स लगाने के बाद आपने इसको क्रॉस हैचिंग करनी है, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये इस तरह से हम इसको लाइट करते जाएंगे, ठीक है ना। फिर अगेन यहाँ से डार्कर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से ये हम जो कर रहे हैं ये हम क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं। अच्छा, काउंटरिंग जो कंटूर जो होती हैं, कंटूर बेसिकली जो शेडिंग है वो आपने सिंपल लाइंस के थ्रू उसका राउंड शेप में हल्का हल्का सा इस तरह हम देते हैं, ठीक है।
बस। तो ये इस तरह से काउंटर शेडिंग है, और इसमें भी वही चीज़ है कि आपने स्टार्टिंग में डार्कर टू लाइट करना है, जैसे हमने हैचिंग पे किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट शेड जो है वो है क्रॉस हैचिंग। बेसिकली क्रॉस हैचिंग किस तरह से, ठीक है ना, क्रॉस हैचिंग हमने कर लिया था, आप हैचिंग कर लिया है, क्रॉस हैचिंग कर लिया है, काउंटर कर लिया है। अब हम जो शेडिंग करेंगे हम वो करेंगे सर्कल वाली शेडिंग। तो बेसिकली सर्कल शेडिंग क्या है, सर्कल शेडिंग में हम जो है वो सिंपल सर्कल रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और स्टार्टिंग पे फिर आपने डार्क करते जाना है, और इसी तरह से डार्क करते हुए आपने आगे की तरफ लाइट करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये सर्कलिंग शेडिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हम इसको डार्क टू लाइट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना प्रेशर देंगे पेंसिल को, जो आपके पास पेंसिल है 2B 3B 4B जो भी जिस पेंसिल से आप लोग कर रहे हैं, इस तरह से आप करेंगे तो ये इस तरह से एक लाइट टू डार्क का एक आपको नज़र आ जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ले रहे होते हैं, कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो आपकी लाइट्स हैं। तो लाइट्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, लाइट्स के थ्रू आप लोग लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। बस आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि गौर करनी है कि कहाँ से लाइट आ रही है और कौन सा एरिया डार्क हो रहा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, देन आगे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्रॉस काउंटरिंग, ठीक है ना। जैसे काउंटर मैंने किया था, अब क्रॉस काउंटर करेंगे तो क्रॉस काउंटर में भी यही चीज़ें होंगी कि आपने सिंपल एक क्रॉस इस तरह से वेव लाइन्स देनी है हल्की सी, ठीक है, राउंड शेप में होगी, और ठीक है, और यहीं से फिर आपने अगेन लाइनें यहाँ से इस तरह से देनी है सिंपल। यहाँ से फिर आपने डार्क कर रखना है, और जैसे आप आगे आते जाएंगे ऐसे इसको लाइट करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जस्ट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तो प्रैक्टिस जो है राउंड रैंडम लाइंस जो हैं वो रैंडम लाइंस में शेडिंग करते हैं। जिस तरह से अगर आप पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखें तो इसके ऊपर भी आपको, जैसे कायदे आज़म की एक पिक्चर है, काफ़ी पुरानी पेंटिंग थी जो हमने देखी, और अल्लामा इकबाल से रिलेटेड जो पुराने आर्टिस्ट वाला होता है, तो उसमें जो है रैंडम लाइंस के थ्रू शेडिंग होती थी। बेसिकली रैंडम लाइंस क्या हैं, डिफरेंट लाइंस हैं। जैसे चटाई हमारे पास होती है, चटाई की अगर आप एंड लेफ्ट वाला देखते हैं, अप एंड डाउन वाला हिसाब किताब है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अप एंड डाउन की शेडिंग से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से आपने लाइन्स लगानी है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप शेडिंग को कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कहीं से भी इसको चला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी आपने इसी तरह से डार्क टू लाइट करना है, जहाँ आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको कवर करते हुए जाना है। जहाँ मुझे लाइट चाहिए वहाँ पे पेंसिल से थोड़ा सा लाइट कर दूँ, और पीछे की तरफ से मैं डार्क करता रहूँगा। यहाँ पे मैं लाइंस को डार्क करता रहूँगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे पास जो शेडिंग ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं वो ट्रेडिशनल शेडिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग के लिए काफ़ी होती है। मगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग को का पता होना ज़रूरी है कि किस टाइप की शेडिंग्स होती हैं, किस तरह से इसे हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ, अगर कोई भी आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर या कोई भी अपनी पेंटिंग से अंदर शेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट टाइप की शेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। उससे एक आउटलुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा उसका, और आपको समझ में भी आएगा उसका कि जहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है क्लास। तो ये तकरीबन जो मैंने शेडिंग की है, ये तकरीबन आप लोगों के पास
तकरीबन 6 टाइप्स की शेडिंग्स आ गई हैं। दैन लास्ट एक शेडिंग और है, वो भी हम देख लेते हैं। उस शेडिंग का नाम है स्ट्रिपिंग। ठीक है, स्ट्रिपिंग शेडिंग जो है वो आगे चल के हम डिफरेंट टेक्निक्स मतलब डिफरेंट थीम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं शेडिंग को। हम इसको टेक्सटाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पेंटिंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी शेडिंग जो है वो आपकी पेंटिंग्स वगैरह में यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि स्ट्रिपलिंग क्या है, स्ट्रिपलिंग जो है या पॉइंटिलिज्म कह लें आप, तो पॉइंटिलिज्म बेसिकली हमें करना है, ठीक है ना, ये पॉइंटिलिज्म है सारी चीज़। ठीक है क्लास, ये आपका पॉइंटिलिज्म है। यहाँ पर भी आपने ये डॉट 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 डालना है, ठीक है, डॉट, और यहाँ पर भी हमने डार्क टू लाइट के ज़रिए इसको शो करना है। जितना ज़्यादा आगे आगे तक जाते जाएंगे ये ओपन होता चला जाएगा, और जितना एक पीछे की तरफ आएंगे, बैक पे आएंगे तो डार्क टू लाइट होगा। तो वही सारी बात हो रही है आपकी डार्क टू लाइट। तो शेडिंग को जो भी आप कवर कर रहे हैं वो डार्क टू लाइट कवर करेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ से डार्क हो रहा है, कहाँ से लाइट हो रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं शेडिंग की, और डिफरेंट टाइप्स हैं शेडिंग की, कि आप किस टाइप से शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बैक से और डार्क कर दें तो और डार्क होता जाएगा। ठीक है, ठीक है क्लास, तो इस तरह से ये आप इसको कवर कर सकते हैं। मज़ीद इसको अगर आपने लाइट करना है तो लाइट कर दें, तो डार्क टू लाइट इस तरह से कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आई थिंक मेरे हाल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोगों से फिर ये चीज़ दोबारा से टॉपिक कवर कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप मुझसे दोबारा से पूछ लिएगा यहाँ पे कि किस तरह से शेडिंग्स हो रही हैं। तो अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्ट के अंदर शेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वाली आपको सिंपल शेडिंग की वैल्यूज़ बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स बता रहा हूँ कि किस तरह से डार्क टू लाइट होंगी। और अब मैं लास्ट शेडिंग जो है वो हमारी जो है ट्रेडिशनल शेडिंग है। ठीक है, ट्रेडिशनल शेडिंग, अच्छा ट्रेडिशनल बेसिकली जो है वो क्या है कि जो हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर शेडिंग कर रहे होते हैं वो शेडिंग ये है कि आपने डार्क टू लाइट, तो हम अगर यहाँ से ये डार्क टू लाइट शेड कर रहे हैं, ठीक है, तो डार्क टू लाइट किस तरह का होता हुआ आएगा ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी फोर्स को लो करता जा रहा हूँ और ये नीचे की तरफ डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये इसको कवर करना है और डार्क टू लाइट करना है। मीन्स कि यहाँ से ये देखें जो मैं बात कर रहा है डार्क की, ये डार्क, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट डार्कनेस आ रही होगी वो इस तरह से आ रही होगी, ये डार्क टू लाइट आपने 100% रखा हुआ है। इसको नीचे आते जाएंगे आप, और इसके हिसाब से आप लोगों ने इसको मर्ज करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ आते जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आप शेडिंग को कवर सब कर सकते हैं, और ये बिल्कुल लास्ट में जब आएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेडिंग्स हैं जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो अभी ये जो मैंने ट्रेडिशनल शेडिंग के बारे में बताया, ये ज़्यादातर हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर शेड कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो शेडिंग्स ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं वो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, क्रॉस हैचिंग जो है अगर आप लोग देखें तो डिफरेंट मैगजीन्स, डाइजेस्ट वगैरह, अखबार जहाँ वगैरह में या नावल्स वगैरह में जो स्केचिंग या पोर्ट्रेट बनी हुई होती हैं उसके अंदर आप लोग को ये इस टाइप की शेडिंग्स मिल जाएंगी। ट्रेडिशनल शेडिंग जो है ये आपके ऑब्जेक्ट में, पोर्ट्रेट में, ये सब में आप कर सकते हैं, कलर पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इसको देखिएगा, थोड़ा सा सर्चिंग भी करिएगा नेट पे, और आपको डिफरेंट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के हम शेडिंग कर सकते हैं किस तरह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो क्लास यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इसको कवर करना है, किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलना है। तो हम आज जो हमने किया है यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लेके चलेंगे वो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है डिफरेंट पेंसिल्स वैल्यूज़। ठीक है ना, पेंसिल वैल्यूज़ बेसिकली क्या हैं जो कि जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो वैल्यूज़ में आप यूँ कह लें कि जैसे मेरे पास ये HB की पेंसिल है तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स लिख देता हूँ, जैसे कि H, ठीक है, H पेंसिल है, ठीक, H की पेंसिल है, HB है,
ठीक है, और बी सीरीज़ हैं, ठीक है, जिसमें पेंसिल्स में आती हैं 2B पेंसिल हैं, 2B है, 3B है, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B और 9B, ठीक है ना। आई थिंक 9B तक आप रख लें, अगर आपको मिल जाती पेंसिल्स तो इन पेंसिल्स को जो है वो आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमें जो करना है वो सिंपल एक मेथड है कि हमें जो है वो एक ग्राफ बनाएंगे हम स्केल के थ्रू, और उसके अंदर आपने ये जो शेडिंग है वो इस तरह से आपने रखनी है। आप भले लाइंस लगा लें इस तरह से स्केल से, और ठीक है, थोड़ा सा और डिफरेंट पेंसिल्स की प्रेशर को आपने काउंट करना है। तो ये आप जस्ट असाइनमेंट भी है आप लोगों का। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 2B की पेंसिल की शेडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, 2B, यहाँ पर है 3B, यहाँ है 4B, ठीक है ना। तो ये जो रो आपकी आएगी पूरी, वो लाइन जो चलेगी ये 2B होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सिंपल लाइन लगा रहा हूँ। ये हमारी बेसिकली हेल्प लाइन्स हैं, ठीक है ना। इस लाइन से हमने स्टार्ट करके आगे कंटिन्यू करना है। तो हमें इसको करना है क्या है कि आप इसको हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग के लिए। तो शेडिंग के लिए हमें वही करना है कि 2B पेंसिल वही स्टार्टिंग में अपने डार्क टू लाइट, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम इसको लाइट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग की एक्सरसाइज हैं, और ये मेन एक्सरसाइज है पेंसिल शेडिंग के लिए, ये जो कि इन फ्यूचर हमने अपने ड्राइंग के अंदर शेडिंग को अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट स्ट्रीट लाइफ से अगर शेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रीट लाइफ के अंदर किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो किस तरह ये पेंसिल शेडिंग बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे ट्रेडिशनल शेडिंग कर लें, ठीक है, और ये डार्क टू लाइट होगा। फिर अगेन आप यहाँ से शुरू करेंगे और पेंसिल को प्रेशर से एक तरफ दबा के रखेंगे और नीचे की तरफ आते जाएंगे और प्रेशर लो करते जाएंगे, ठीक है। पावर आप कम करते जाएं तो ये लाइट होता जाएगा नीचे की तरफ। तो अगेन वापस आएंगे, पावर देते हुए, और फिर उसको ब्लेंड कर देंगे। बस मर्जिंग लाजमी है कि मर्जिंग आप इसमें लाजमी करेंगे। विदाउट मर्जिंग के बात नहीं है कि पेंसिल स्ट्रोक नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने 3B को भी करना है। 3B अगर पेंसिल है, 3B पेंसिल लिया आपने, इसी तरह से आपने 3B पेंसिल को यूटिलाइज़ करना है, और इसी तरह से आप लोगों ने शेडिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आ जाना है। तो इस तरह से आपने ये इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, क्योंकि ये बहुत मेन है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूँ समझ लें कि काफ़ी सारा काम आप इम्प्रूव कर जाएंगे। बाकी ये फिर हम जब ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडिंग करेंगे तो उससे हम देख लेंगे किस तरह से हमें करना है। तो क्लास है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे मेन जो चीज़ है आज का जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है वो हमारा जो है डिफरेंट पेंसिल शेडिंग्स वैल्यू हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल शेडिंग हमने आज कवर कर लिया। तो इसको करने का मकसद देखें, ये दोनों चीज़ें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, और प्रैक्टिस आपने बहुत रखनी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। और ये आपका प्रोजेक्ट भी है, जो 2B, 3B, 4B आप अपनी स्केच बुक पे यूज़ करिएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।